हाँ बच्चों, आज इस चैनल में क्लास 10 तो हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया है। अब एक बार क्लास 10 आएगा, दूसरे वीडियो क्लास 12 आएगी, फिर 10 आएगा। इस प्रकार बोर्ड 10 और 12 दोनों बोर्ड के बच्चे इस चैनल के माध्यम से मैथ सीखेंगे। आइए, आज क्लास 12 में मैं डिफरेंशिएशन अवकलन के बारे में बात करूंगा। देखिए, मैं आज आपको ये बताऊंगा डिफरेंशिएशन अवकलन में जितने भी फार्मूला यूज होते हैं वो सब आज से स्टार्ट करूंगा, श्री गणेश करूंगा। देखिए, फर्स्ट फार्मूला ये कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन है, इसका मतलब ये है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1। आगे बढ़िए। जैसे सेकंड फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ सी। सी अचर राशि है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। अचर राशि का अवकलन 0 होता है। अब आप देखिए थर्ड फार्मूला आप लोगों के सामने ये आ गया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू बेस ई। लॉग एक्स बेस ई का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू बेस ए, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स लॉग ई टू बेस ए होता है। अब मैं आपसे कहना हूं डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर यक्स, ए की पावर यक्स लॉग ए होता है। अब आप लोग देखिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर यक्स, ए की पावर यक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए की पावर यक्स होता है। जैसे आपसे 7 में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन यक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कास यक्स होता है। आगे बढ़िए। डी बाई डी एक्स ऑफ कास एक्स, कास एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब इसमें आप लोग देखेंगे और आप लोग बिल्कुल मन से पढ़ते रहिए, क्योंकि आप लोग देखेंगे पूरा बोर्ड का पेपर इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ काट एक्स, काट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब जैसे आपसे मैं कहता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन टैन एक्स इंटू सेक एक्स होता है। अब अगर जैसे मैं आपसे कहता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक यक्स का डिफरेंशिएशन माइनस काट यक्स इंटू कोसेक यक्स होता है। अब देखिए फार्मूला नंबर 13 में, अब देखिए फार्मूला नंबर 13 में ये कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कास इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसके आगे आ जाइए आप लोग। डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ काट इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है।
डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन अपान एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। ये आप देखिए 3 में डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर रूट, ये देखिए माइनस वन अपान एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। अब इसमें दो फार्मूला और बचे हुए हैं, उसको आप लोग देखिए। देखिए जैसे मैं आपसे कहता हूं कि प्रोडक्ट रूल 19 में ये प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि जब दो फंक्शन इनटू में दिए हों, डी बाई डी एक्स ऑफ F1 इंटू F2, देखो जब दो फंक्शन इनटू में दिए हों तो प्रोडक्ट रूल क्या, देखो दो फंक्शन इनटू में है, गुणन में है, तो इनटू में है तो आप लोग क्या करिए, इनटू में फार्मूला लगाइए, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये देखिए दो फलन का गुणनफल। आगे बढ़िए, अब देखिए 20 नंबर में कोसेंट रूल क्या कहता है, भाग नियम, ये गुणन नियम हो गया। कोसेंट रूल भाग नियम ये कहता है, देखो जब दो फंक्शन डिवाइड में हो, डी बाई डी एक्स ऑफ अंश अपान हर, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये हुआ डिनोमिनेटर डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एन, यानी डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसको आप लोग दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, इसको आप लोग दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं भैया। कैसे, आ जाओ बेटा, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ बाई जी, इसका फार्मूला क्या, डिनोमिनेटर मीन्स जे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस एफ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जे अपान जी का होल स्क्वायर। अब देखिए एक लास्ट फार्मूला इसमें बचा हुआ है, इसमें आप लोग देखिए 21 चेन रूल। देखो चेन रूल तो वैसे भी इसके लिए क्या करते हैं, दो फलन दिए होते हैं। कैसे, जैसे मान लो y इक्वल टू एफ ऑफ टी दिया हुआ है और x इक्वल टू जी ऑफ टी। मान लीजिए ये दो फंक्शन है, तो इससे आप लोग क्या करिए, डी वाई बाई डी टी निकाल लीजिए, यानी टी के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी टी। इससे आप डी एक्स बाई डी टी निकाल लीजिए, इसका मतलब क्या है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो चेन रूल क्या होता है, ये हुआ चेन रूल। इससे चेन रूल की सहायता से अगर मान लो मुझे इन्हीं दो फंक्शन में डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये चेन रूल है। देखो वैसे भी देखिए डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। इस प्रकार इन दोनों फंक्शन अगर अलग अलग दिए हुए हैं तो चेन रूल की सहायता से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। थैंक यू।